सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के प्रथम पाठ सुभाषितानि का अध्ययन करेंगे। सुभाषितानि का अर्थ है सुंदर वचन। सुभाषितानि दो शब्दों के मेल से बना है। सु का अर्थ है सुंदर और भाषित का अर्थ है वचन, अर्थात सुंदर वचन। आइए हम पाठ के प्रथम श्लोक का अर्थ समझते हैं। प्रथम श्लोक है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्ये भवन्ति दोषाः सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसादे भवन्ते अपेयाः। इसमें गुण और दोषों के बारे में बताया गया है। तो हम अर्थ देखने से पहले शब्दों के अर्थ को अच्छी तरह समझते हैं। गुणः का अर्थ है गुण, गुणगेषु का अर्थ है गुणवान व्यक्तियों में। गुणगेषु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। गुणा भवन्ति गुण होते हैं। गुणवान व्यक्तियों में ही गुण होते हैं। वास्तव में जब गुणवान व्यक्तियों में गुण जाते हैं तब वो गुण होते हैं। ते निर्गुणम, ते यानी वे गुण निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके भवन्ति दोषाः दोष बन जाते हैं। वे गुण अगर किसी निर्गुण व्यक्ति में चले जाते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। जैसे सुस्वादु तोयाः, स्वादिष्ट जल वाली, तोयाः का अर्थ है जल, स्वादिष्ट जल वाली नद्यः नदियाँ, प्रभवन्ति का अर्थ होता है निकलती हैं। स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ जब पर्वतों से निकलती हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं, लेकिन जब वे समुद्रम आसादे, समुद्र को प्राप्त कर लेती हैं, समुद्रम आसादे समुद्र को प्राप्त कर लेती हैं अर्थात समुद्र में मिल जाती हैं, तो वे ही नदियाँ भवन्ते अपेयाः न पीने योग्य हो जाती हैं, अर्थात उनका जल है वह न पीने योग्य बन जाता है। एक साथ इसका अर्थ देखिए। गुणवान व्यक्तियों में ही वास्तव में गुण होते हैं। वे गुण निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ पर्वतों से निकलती हैं, परंतु वे समुद्र को प्राप्त करके खारे जल वाली बन जाती हैं, अर्थात उनका जल न पीने योग्य हो जाता है। इसके माध्यम से कवि यह समझाना चाहता है कि हमें सदैव सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, दुर्जनों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि सज्जनों के साथ रहने से ही वास्तव में हमारे गुण हैं वो गुण रहते हैं, और दुर्जनों के साथ संगति करने से वे गुण दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। इस श्लोक में जो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ प्रयुक्त हुई हैं वो देखिए। प्राप्य का अर्थ है प्राप्त करके, तो यह उपसर्ग है, इसमें आप धातु है और लेप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार इसका अर्थ हुआ प्राप्त करके। जहाँ भी लेप प्रत्यय का प्रयोग होता है वहाँ पर आगे करके अर्थ जोड़ना होता है, तो प्राप्य का अर्थ है प्राप्त करके। इसी तरह दूसरी टिप्पणी है भवन्ते अपेया, भवन्ति प्लस अपेयाः, इस प्रकार हो जाएगा। भवन्ति के अंत में ई और अपेया के प्रारंभ का ए, ये दोनों मिलकर ये के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, और यहाँ पर यण संधि का प्रयोग हुआ है। द्वितीय श्लोक देखिए। साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है, तृणम न खादनपि जीवमान है, तद भाग ध्येयम परमम पशूनाम।
इस श्लोक में साहित्य, संगीत और कला के महत्व को स्पष्ट किया गया है और यह हमारे जीवन के लिए, मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक बताया गया है। साहित्य का अर्थ होता है साहित्य, साहित्यिक रचनाएं। संगीत, संगीत से है कला, कलाएं, विभिन्न प्रकार की कलाएं। विहीन का अर्थ है रहित। साहित्य, संगीत और कला से रहित मनुष्य साक्षात रूप से, साक्षात पशु के समान होता है। जो कैसा पशु होता है? पुच्छ, पुच्छ का अर्थ है पूंछ। और विषाण, विषाण का अर्थ होता है सींग, विषाण का अर्थ होता है सींग। हीनः का अर्थ है रहित। पूंछ और सींग से रहित पशु के समान होता है, जो कि तृणम न खादन अपि जीव मान्य है। तृणम का अर्थ है घास, न यानी नहीं, खादन अपि खाते हुए, अपि यानी भी, जो कि घास न खाते हुए भी जीव मान्य है, जीवित रहता है। तद भागधेयम, तद वह, भागधेयम का अर्थ है सौभाग्य होता है। परमम, परम, पशुनाम, पशुओं का। पशुनाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। यह पशुओं का परम सौभाग्य होता है। क्या सौभाग्य होता है? कि ऐसा मनुष्य घास न खाता हुआ भी जीवित रहता है। अगर वह व्यक्ति घास खाने लग जाएगा तो पशुओं के लिए चारा शेष नहीं रहेगा। तो एक साथ अर्थ देखिए, साहित्य, संगीत और कला से रहित मनुष्य वास्तव में पशु के समान होता है। ऐसे पशु के समान होता है जो कि पूंछ और सींग से रहित होता है। वह व्यक्ति घास न खाते हुए भी जीवित रहता है। यह पशुओं का परम सौभाग्य होता है। इस श्लोक में साहित्य, संगीत और कला का महत्व बताया गया है और मनुष्य के लिए अत्यावश्यक बताया गया। इनसे रहित मनुष्य को पशु के समान बताया गया है। तीसरा श्लोक देखिए, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियसे कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। इसमें अनेक प्रकार के दुर्गुणों के बारे में बताया गया है। लुब्धस्य, लुब्धस्य का अर्थ है लोभी व्यक्ति। षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है लुब्धस्य में। लोभी व्यक्ति का नश्यति, नष्ट हो जाता है। यशः, यश, लोभी व्यक्ति का यश, उसकी प्रसिद्धि, उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है। और पिशुनस्य, पिशुनस्य का अर्थ है चुगलखोर व्यक्ति का, जो सदैव दूसरों की चुगली करता रहता है, उसकी मैत्री, मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रिय से, नष्ट कर्म वाले अर्थात कर्म रहित मनुष्य का कुलम, कुल नष्ट हो जाता है। कर्म रहित मनुष्य का कुल नष्ट हो जाता है। कुलम प्लस अर्थ, अर्थपरस्य, अर्थपरस्य का अर्थ है अर्थपरायण व्यक्ति। अर्थपरायण व्यक्ति अर्थात जो धन को अत्यधिक महत्व देता है, उसके लिए आया है अर्थपरस्य। अर्थपरायण व्यक्ति का धर्म है, धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनिनः, व्यसनिनः का अर्थ है बुरी लत वाले व्यक्ति की का विद्याफलम, विद्या का फल नष्ट हो जाता है। बुरी आदत वाले व्यक्ति का विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, और कंजूस व्यक्ति का सौख्यम, सुख नष्ट हो जाता है। कृपण का अर्थ होता है कंजूस से जुड़ा हुआ है षष्ठी विभक्ति के रूप में, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है इसमें। कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमथ सचिवस्य, प्रमथ
प्रमथ का अर्थ होता है आलसी, सचिव का अर्थ होता है मंत्री। आलसी मंत्रियों वाले नराधिपस्य राजा, नराधिपस्य का अर्थ है राजा। आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्यम, राज्य नष्ट हो जाता है। अर्थात ऐसा राजा जिसके राज्य में मंत्री आलसी हैं, कार्य नहीं करते हैं, उसका राज्य या उसकी सत्ता नष्ट हो जाती है। तो एक साथ इसका अर्थ देखिए, लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है, कर्म रहित व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है, और अर्थपरायण व्यक्ति अर्थात धन को अत्यधिक महत्व देने वाले व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। बुरी लत वाले व्यक्ति का विद्या का फल नष्ट हो जाता है, और कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। इस प्रकार इसमें जो जो बुराइयां बताई गई है, हमें सदैव उनसे दूर रहना चाहिए। अब इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियां देखिए। लुब्धस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। नराधिपस्य, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो नर का अर्थ होता है मनुष्य, और अधिपस्य, अधिप का अर्थ होता है राजा। मनुष्यों का राजा, जो मनुष्यों का जो अधिप का अर्थ है स्वामी, मनुष्यों का स्वामी होता है उस देश का राजा। तो यहाँ पर ए प्लस ए का आ बनकर दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार नराधिपस्य का अर्थ हुआ राजा। धन्यवाद।